हेलो गाइज, आज हम क्लास 12th हिंदी अनिवार्य की दूसरी बुक वितान का पहला चैप्टर सिल्वर वेडिंग के ऑलमोस्ट सवाल इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट। प्रश्न पहला है, यशोधर बाबू का पूरा नाम क्या था? वाई.डी. पंत। यशोधर बाबू का पूरा नाम था वाई.डी. पंत। प्रश्न दूसरा है, सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा मनोहर श्याम जोशी, जो इस सिल्वर वेडिंग पाठ के लेखक है। प्रश्न तीसरा, यशोधर बाबू किसको अपना आदर्श मानते थे? इसका आंसर होगा किशनदा, यानी जिनका पूरा नाम था कृष्णानंद पांडे। प्रश्न चौथा, यशोधर बाबू के विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, यानी कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? तो इसका आंसर होगा 25वीं वर्षगांठ। प्रश्न पांचवा है, लेखक ने यशोधर बाबू को किशनदा का कौन सा पुत्र कहा है? इसका आंसर होगा मानस पुत्र, यानी मनोहर श्याम जोशी जी ने यशोधर बाबू को किशनदा का मानस पुत्र कहा है। प्रश्न छठा है, यशोधर बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? यशोधर बाबू मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। प्रश्न सातवां है, यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे? इसका आंसर होगा सादगीपूर्ण जीवन के। जो यशोधर बाबू थे वो सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। प्रश्न आठवां है, यशोधर बाबू के क्वार्टर में कितने कमरे थे? तो इसका आंसर होगा 2। क्वार्टर का मतलब होता है जो भी सरकारी नौकरी करते हैं उनको सरकार के द्वारा रहने का स्थान दिया जाता है, जिसे क्वार्टर कहा जाता है। प्रश्न 9वां है, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को क्या उपहार दिया? आंसर होगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को ऊनी ड्रेसिंग गाउन भेंट की। प्रश्न 10वां है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर होगा पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव को। प्रश्न 11वां है, दफ्तर से जाते समय यशोधर बाबू क्या करते थे? इसका आंसर होगा कि दफ्तर से जाते समय यशोधर बाबू अपने जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर अपने दिन भर के शुष्क व्यवहार को हल्का फुल्का बनाने की चेष्टा करते थे। प्रश्न 12वां, किशनदा ने यशोधर बाबू की किस प्रकार सहायता की? इसका आंसर होगा कि जब यशोधर बाबू दिल्ली लौटे तो कोशिश करने के बावजूद कम उम्र होने के कारण नौकरी नहीं मिल पाई, तो किशनदा ने उन्हें आश्रय दिया तथा अपने मेस का रसोइया बना के अपने साथ रख लिया। इसके साथ ही 50 रुपये उधार भी दिए, जिससे वह कपड़े खरीद सके तथा गांव पैसा भेज सके। प्रश्न 13वां है, यशोधर बाबू किशनदा को अपने घर में जगह क्यों नहीं दे पाए? तो इसका आंसर होगा कि यशोधर बाबू अपने परिवार के साथ सरकारी क्वार्टर में रहते थे। वे चाहते हुए भी किशनदा की सहायता नहीं कर सके। प्रश्न 14वां है, यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी में समय के अनुसार क्या क्या परिवर्तन देखे? तो इसका आंसर होगा कि यशोधर बाबू की पत्नी बुढ़ापे में भी बगैर बॉ का ब्लाउज पहनती थी, रसोई से बाहर दाल भात करती थी, ऊंची एड़ी के सैंडल पहनती थी, बालों में खिजाब लगाती थी, होठों पर लाली लगाती थी आदि समय के अनुसार परिवर्तन देखे गए। प्रश्न 15वां है, किशनदा की कौन सी छवि यशोधर बाबू के मन में बसी हुई थी? तो इसका आंसर होगा कि कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गान पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी, पाँवों में देशी खड़ाऊ तथा हाथ में छड़ी लिए सुबह की सैर करते हुए किशनदा की छवि वो यशोधर बाबू कभी नहीं भुला सकी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।